Hello, good morning everybody. Today in this English class of class ninth, we shall study the rest part of the lesson The Little Girl. So we were at the year in last video. She never uttered with other people, yet quite gave it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. सी नेवर अटर्ड विद अदर पीपुल, और दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं बोलने में रुकती थी. एड क्वाइट गिवन इट अप, और स्पष्ट रूप से बोलती थी, बट ओनली विद द फादर, परंतु पिता के साथ ही वो रुकती थी. बिकॉज देन, क्योंकि फिर सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, वो बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश करती. बिकॉज देन, क्योंकि फिर सी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश करती थी, सो हार्ड, बहुत कठिन, टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, शब्द को सही बोलने का वो प्रॉपर कोशिश करती थी, परंतु अपने पिता के डर से उनसे ढंग से बात नहीं कर पाती थी. उनसे बोलने में वो अटक जाती थी. कौन अटक जाती थी? केजिया. व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्टड अबाउट मदर? आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब देखो यहाँ पे जो केजिया के जो माता पिता होते हैं वो उससे बात करते हैं. व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग, तुम क्या देख रही हो? सो रेस्टेड अबाउट, ऐसे इस लेटे हुए, उनके लेटे हुए को क्या देख रही हो? मदर. आई विश, माने का आई विश यू टॉट, पिता कहते हैं मदर से, आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स जैसे कोई सुसाइड करने वाली हो. आई विश यू टोट, तुम आपको दिखाना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए, दिस चाइल्ड, आपके बच्चे को पढ़ाना चाहिए, नॉट टू अपीयर, इस प्रकार से नहीं दिखे, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, की सुसाइड करने वाली हो. हियर केजिया कैरी माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया मेरे इस चाय के कप को बड़ी सावधानी से टेबल पे रख दो. ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े थे. इज हैंड्स एंड इज नेक, स्पेशली इज माउथ, विद ई yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. ही वॉज सो बिग, वो बहुत लंबाई में, उसके पिता बहुत बड़े थे, जो सोफा पे लेटे हुए जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है. इज हैंड्स, उनके हाथ, और इज नेक, उनकी गर्दन, स्पेशली इज माउथ, और विशेष रूप से उनका जो मुंह था. वेन ई योन, जब वह मुंह खोलते थे, जब वह जम्बाई लेते थे, अर्थात जब वह सांस लेते थे लंबी, तो थिंकिंग अबाउट हिम, तो वह केजिया उनके बारे में ऐसा सोचती थी. अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जियांट, जियांट में सोते मॉन्स्टर, राक्षस. जियांट मीन्स कहते हैं मॉन्स्टर या राक्षस. तो उनको कैसा लगता था केजिया को? जैसे कोई राक्षस सो रहा हो. वन संडे आफ्टरनून, एक दिन संडे के दिन दोपहर में, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, इज एंड kerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. On Sunday आफ्टरनून, एक दिन संडे को दोपहर में, ग्रैंड मदर ने उसको भेजा कि वो ड्राइंग रूम में जाके टू हैव अ नाइस टॉक, बातचीत करे अपने पेरेंट्स से, माता और पिता से. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, परंतु वो लिटिल गर्ल तो अपनी माता को तो क्या, जब भी जाती थी नीचे क्या मिलता था उनको? सी फाउंड, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, माँ को तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मिलती थी उसको. एंड फादर स्ट्रेच, पिता सीधे लंबे, आउट ऑन द सोफा, सोफा पर लेटे हुए, स्ट्रेच ने लेटना. इज एंड kerchief, उनका रुमाल, ऑन इज पेस, अपने पेस पर पड़ा हुआ रहता था. इज फीट, और उनके पैर, ऑन वन ऑफ इज बेस्ट क्वेश्चंस, एक के तकिए पर रहते थे. स्लीपिंग साउंडली, और गहरी नींद में रहते थे. एंड स्नोरिंग, और गुर्राते रहते थे, अर्थात नींद में, जब गहरी नींद में जब गुर्राते हैं तो उसको बोलते हैं स्नोरिंग.
अब आगे देखते हैं। सी सेट ऑन अ स्टूल gravely and watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. सी सेट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पे बैठ जाती है, ग्रेवली वॉच और बड़े ध्यान से उन्हें देखती है, अंटिल ई वॉक जब तक वो उठे नहीं, एंड स्ट्रेच और वह जो स्ट्रेच और वो जो लेटे हुए थे, अर्थात वो फैले हुए थे, लेटे हुए थे, एंड आस्क्ड द टाइम और टाइम पूछा, देन लुक्ड एट हर, उनकी तरफ, फिर उन्होंने उनकी तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो, केजिया ऐसे मत घूरो, स्टेयर घूरना। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओवल, तुम एक छोटे उल्लू की तरह देखती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful pieces of yellow silk. वन डे, एक दिन, when she was kept indoors, जब वह अंदर कमरे में थी, विद अ कोल्ड, बड़ी उसको सर्दी लग रही थी, अंदर कमरे में थी, और ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने उससे कहा, टोल्ड हर, उससे कहा, दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है, एंड सजेस्टेड सी, और उसको ये सलाह दी, शुड मेक इम अ पिन क्वेश्चन, कि उनके लिए एक तकिया, पिन क्वेश्चन है तकिया सिलना, और एक गिफ्ट के रूप में, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो सिल्क के जो टुकड़े होते हैं पीले कलर के, उनसे उनके लिए एक छोटा तकिया बनाया जाए। लेबरियसली, बड़ी मुश्किल से, बड़ी डिफिकल्ट वे से, विद अ डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टिचेस 3 sides, बट what do to fill it with, that was the question. The grandmother was out in that garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps on the bed table. She discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. लेबर्सली, बड़ी डिफ़िकल्ट, बड़ी मेहनत से, विद द डबल कॉटन के कपड़े में, द लिटिल गर्ल स्टिचेस, सिलना, 3 साइड, एक तकिए की उसने 3 साइड तो सिल दी, बट वॉट डू फिल इट विद, परंतु इसमें क्या भरा जाए, अर्थात उस तकिए के अंदर क्या भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये बड़ा उनके लिए, उसके लिए प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर तो कहाँ पे थी, गार्डन में थी, एंड शी वंडर्ड, और वो कहाँ पे थी, इनटू मदर्स बेडरूम, अपने माँ के बेडरूम में वह घूम रही थी, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कपड़े के टुकड़े ढूंढने के लिए, ताकि उस तकिए में भरा जाए। ऑन द बेड टेबल पर सी डिस्कवर्ड, और उसको क्या मिले, अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ द फाइन पेपर, कुछ शीट्स मिली। गैदर्ड देम, उनको उसने इकट्ठा किया, अ ग्रेट, एंड टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, एंड स्टफ्ड और केस, उसने अपने केस को जो टुकड़े उनको इकट्ठा किया, एंड स्टफ्ड भरना, उसको भर दिया, देन सीव्ड अप द 4th side, और उसकी 4th side भी सील दी, किसकी, उस तकिए की। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चंस, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। दैट नाइट, और उसी रात क्या हुआ, देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, बड़ा शोरगुल हुआ, इन द हाउस, उस मकान में, केजिया के मकान में। फादर्स ग्रेट स्पीच, फादर जोर जोर से बोल रहे थे, फॉर द पोर्ट अथॉरिटीज हेड लॉस्ट, कि पोर्ट जो बंदरगाह पे कुछ अधिकारी थे, उनके कुछ पेपर्स थे, हेड लॉस्ट, वो गुम गए हैं। रूम्स वर सर्च, रूम में अच्छी तरह से तलाशा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स से भी प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में माँ कहाँ केजिया के रूम में आई, कि कहीं इस लड़के ने तो नहीं ले लिए। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखे, सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, हमारे कमरे में कुछ पेपर्स थे रूम टेबल पर। ओ यस, हाँ, सी सेड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ दिया है मेरे सरप्राइज, मेरे मनोरंजन के लिए। वॉट स्क्रीम, इसकी माँ ने चिल्ला, क्या, वॉट, स्ट्रेट डाउन
to the dining room this instant. Come straight, सीधी नीचे आओ, to the dining room में this instant, इसके लिए. And she instant इन्हें ये बात करने के लिए. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. And she was dragging, और वो बड़ी रेंग कर, धीरे धीरे, ड्रैग होता है रेंगना, अर्थात बड़ी मुश्किल से चलना. डाउन टू द वेयर द फादर वॉज पेसिंग, जहाँ पिता से सामना होना था. एंड उसके किसी थे, उसके पीछे थे, पीछे हाथ करके. वेल अच्छा, ई सेड शार्पली, उसका मदर एक्सप्लेन, मदर ने समझाया. ई स्टॉप्ड, वो रुके. एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, बच्चे की तरफ देखा. डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया? नो, सी विस्पर्ड, उसने धीरे आवाज़ की, मैंने ये नहीं किया, पिता के डर से. मदर गो अप टू हर रूम, तो फिर अपने कमरे में जाओ. एंड फेच डाउन द डैमिंग थिंग, और उन चीज़ों को लेके आओ. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. मदर गो अप अ रूम, उसको तो अपने कमरे में जाओ. फेच डाउन द डैमिंग थिंग, उन चीज़ों को लाओ. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड, और उस बच्चे ने सोचा कि इस इंस्टेंट के लिए, इस घटना के लिए उसको कहाँ रख देंगे? बेड के अंदर बंद कर देंगे. इसलिए उसने पिता के सामने मना कर दिया. सी विस्पर्ड, नो नो नो, सी विस्पर्ड. ओके, इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड इट इज़, आई थिंक, sufficient for today's video. Okay, so we shall study from tomorrow in next video from the point number 7. Okay, crying too much to explain. Okay, it is sufficient for today. Thank you so much.